गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। हम बात कर रहे थे स्पेस इन इंडिया, अंतरिक्ष में भारत की बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 17 हमारा जारी था। इसमें हमने बहुत सारी बातें कर ली थी, कुछ बातें रह गई थी, उनकी बात कर लेते हैं कि भारत में अंतरिक्ष टॉपिक में कौन कौन से और महत्वपूर्ण कार्य जो भारत ने किए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो जून 2016 की बात करते हैं। में एक साथ 20 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजकर भारत ने नया रिकॉर्ड बनाया था। 20 उपग्रह एक साथ अंतरिक्ष में भेजे थे, बहुत बड़ी बात है ये। जून 2016 में 20 उपग्रह भारत ने एक साथ अंतरिक्ष में भेजे थे। इनमें से 17 उपग्रह विदेशी थे। 17 क्या थे? विदेशी थे। और भारत के कितने थे? 3 थे। भारत ने अपना भूतुल्यकाली उपग्रह प्रेक्षण वाहन विकसित किया जिनका उपयोग भूतुल्यकाली यानों के प्रेक्षण में किया जाता था। शक्तिशाली रॉकेटों के बल पर भारत ने 2008 में, कब? 2008 में चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान प्रथम को स्थापित कर, किसमें? चंद्रयान प्रथम को भेजा था। किस पे? चंद्रमा पे। और भारत का झंडा लहराया था। और भारत का झंडा वहां पे क्या किया था? लहराया था। ठीक है। भारत का झंडा उतारने व चंद्रमा पर जल खोजने में सफलता प्राप्त की थी। और क्या खोजा था? कि चांद पर जल उपस्थित है। ये बातें भारत ने बताई थी। कब? 2008 में भारत ने चंद्रयान द्वारा वहां पे भारत का झंडा और जल स्थापित है इसके बारे में बताया था। इसके बाद पहले ही प्रयासों में अपने बल पर मंगल की कक्षा में मंगलयान को स्थापित कर भारत ने प्रथम स्थान बना लिया। कि मंगल जो है उस मंगल ग्रह पर भी बहुत सारे प्रयोग करके प्रथम स्थान बनाया हुआ है। भारत के मंगलयान को 2014 का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार घोषित किया गया। जो मंगलयान है उसको 2014 का सर्वश्रेष्ठ मतलब सभी में उसको बहुत ही बढ़िया घोषित किया गया। कोई भी अन्य देश अब तक ऐसा नहीं कर सका। भारत जल्दी ही चंद्रयान द्वितीय को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर एक गाड़ी चंद्रमा की सतह पर उतारने वाला है। ये हो चुका है 2019 के अंदर। और ये बहुत ही कम दूरी पर जाके जो है असफल रहा है। अभी तक उसके कोई सुराग नहीं मिले हैं चंद्रयान 2 के। इस गाड़ी पर लगे अंतर चंद्र सतह की जांच कर जानकारी भारत को भेजेंगे। भारत सूर्य का अध्ययन करने हेतु आदित्य यान भेजने की योजना बना रहा है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सूर्य की कौन सा आदित्य यान भेजने की तैयारी में है। अब अंतरिक्ष में निजी प्रयास, नया टॉपिक है। अंतरिक्ष में निजी प्रयास। देखिए, सरकारों के साथ अब निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष में रुचि ले लें। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी इसमें रुचि ले रही हैं। निजी कंपनियों का उद्देश्य अंतरिक्ष पर्यटन के साथ व्यापार करना है। क्या करना है? अंतरिक्ष पर्यटन मतलब घूमना व व्यापार करना है। वहाँ पे लोगों को ले जाया जाए और उनको उसका दृश्य जो है वो दिखाया जाए। गूगल ने लूनर एक्स पुरस्कार की घोषणा करके इसे प्रोत्साहित किया था। किसने? गूगल ने। गूगल कंपनी है, इसने लूनर एक्स पुरस्कार की घोषणा करके क्या है इसे प्रोत्साहित किया था। टीम इंडस 2017 में चंद्रमा पर रोबोट उतारकर शर्तों को पूरा कर पुरस्कार जीतने की तैयारी कर रही है। मून एक्सप्रेस नामक एक निजी कंपनी ने, कौन सी? मून एक्सप्रेस नामक एक प्राइवेट जो कंपनी है, कंपनी ने पृथ्वी में चांद पर पहुंचाने वाली सेवा, पृथ्वी से चांद पर पहुंचाने वाली सेवा के लिए नासा से अनुमति प्राप्त कर ली है। किसे प्राप्त कर ली अनुमति? नासा से। एक मून एक्सप्रेस नामक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसने नासा से ये परमिशन ली है कि पृथ्वी से किसी को चांद पे ले जाने के लिए वो स्वयं प्रयास कर रहे हैं। संभव है कि कुछ लोग अगले वर्ष 2017, भाई किताब 16 में छपी हुई है,
तो 17 की बात है कि मध्य तक चांद की यात्रा के आनंद ले। कंपनी के संस्थापक नवीन जैन का कहना है कि हीरे, ऊर्जा खनन आदि सैकड़ों प्रकार के उद्योगों को अंतरिक्ष से लाभ होगा। चंद्रमा पर ईंधन पंप स्थापित कर गहरे अंतरिक्ष यात्राओं को सरल बनाया जा सकेगा। तो ये सब बातें हैं वो हो रही हैं। इसके बाद में हमारा नया टॉपिक है, ये निजी प्रयास थे, आप लोग लिख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये प्रश्न आया था। क्या प्रश्न आया था वो आपको लास्ट में बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न इस बार 18 मार्च 2020 को प्रश्न आया था, उसकी हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या होते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, इसकी बात हम लोग करते हैं। पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित उपग्रह अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो क्या है, पृथ्वी की निचली कक्षा में, कौन सी कक्षा में, निचली कक्षा में स्थापित उपग्रह का नाम है। यह पृथ्वी कक्षा में उपस्थित सबसे बड़ी कृत्रिम संरचना, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर ये होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसे पृथ्वी से बिना दूरदर्शी के भी देखा जा सकता है। इसे हम बिना माइक्रोस्कोप के भी पृथ्वी से देख सकते हैं। सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद यह श्वेत गतिशील बिंदु के रूप में दिखाई देता है। सूर्योदय पहले, सूरज उगने से पहले और डूबने से पहले ये कैसे रंग का प्रतीत होता है, श्वेत गतिशील बिंदु के रूप में प्रतीत होता है। यह वर्ताकार पथ पर पृथ्वी से 330 से 435 किलोमीटर दूरी बनाए रखता है। कितना ऊपर है, वर्ताकार गति करता रहता है और 330 से 435 जो है किलोमीटर की दूरी बनाए रखता है। अगर इसकी बात करें तो यह एक दिन में पृथ्वी के 15 से अधिक चक्कर लगा लेता है। एक दिन में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है, 15 से अधिक चक्कर जो है वो लगा लेता है। अंतरिक्ष स्टेशन में जापान, कनाडा, रूस, अमेरिका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की भागीदारी होने के कारण इनके नाम के साथ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि इसमें और अन्य देश भी शामिल हैं। इस प्रयास में कौन है, अन्य देश शामिल हैं, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मतलब सभी देश जो भी शामिल है। चीन स्वयं अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है, जबकि चीन के तो आपको पता ही उल्टे काम रहते हैं। अभी कोरोना वायरस बना दिया, ठीक है। तो चीन जो है वो ये प्रयास कर रहा है कि मैं मेरा खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाऊं। वर्तमान में इसके अनेक कक्ष हैं जिनका प्रयोग रहने व जीव विज्ञान, भौतिकी, खगोल आदि भी की प्रयोगशालाओं के रूप में किए जाते हैं। भाई इसके अंदर कक्ष बनाए हुए हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए काम में लिए जाते हैं। यहाँ बागवानी भी की जाती है। क्या की जाती है, बागवानी भी की जाती है। ध्यान देना, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में बागवानी भी की जाती है। अंतरिक्ष में खुले पुष्प का चित्र सभी समाचार पत्रों में छपा था, आपने भी देखा होगा। ऊर्जा उत्पादन हेतु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अनेक सौर पैनल भी लगाए गए। क्या लगाएंगे, सौर पैनल भी लगाए गए हैं। कई कमरों में वायुमंडलीय दाब पर हवा भरी है, जिसमें अंतरिक्ष यात्री बिना अंतरिक्ष सूट पहने आराम से कई महीने तक वहां रहकर कार्य कर सकते हैं। अन्य कक्षों में जाने या बाहर में खुले में कार्य करने हेतु उन्हें अंतरिक्ष सूट पहनना पड़ता है। अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने वाले घटकों को पृथ्वी पर बनाकर रूसी व अमेरिकी रॉकेटों की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा गया है, जहां अंतरिक्ष में उन्हें जोड़ कर यह रूप दिया गया। पुराने भागों को अभी भी निरंतर बदला जाता है। पृथ्वी के समीप होने के कारण अंतरिक्ष स्टेशन में गुरुत्वीय बल होता है, मगर कक्षीय गति के कारण यान स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु की तरह होता है। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु भारीता स्थिति में होती है और इसी कारण अंतरिक्ष में टिकी रह पाती है। नवंबर 2000 से यह स्टेशन सदा आबाद रहा है। कब शुरू किया गया था इसको, नवंबर 2000। अंतरिक्ष में भेजा हुआ है। विभिन्न वैज्ञानिक यहाँ पे अध्ययन करने के लिए जाते हैं। सामान व यात्री आते जाते रहते हैं। यहाँ पे पैसों से सामान व यात्रियों को भेजा जाता है। भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक सुनीता विलियम्स एक से अधिक बार अंतरिक्ष स्टेशन में कार्य करने जा चुकी है। सुनीता विलियम, आपने नाम सुना होगा, विलियम्स, ये कई बार वहाँ पे कार्य करने के लिए जा चुकी हैं।
वे अंतरिक्ष कक्ष से बाहर खुले में कार्य भी कर चुके। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि सुनीता अपने साथ भगवत गीता, सुनीता अपने साथ क्या लेके गई थी? भगवत गीता की पुस्तक, गणेश जी की मूर्ति कुछ समय से लेकर गई थी। अंतरिक्ष स्टेशन पर सरकारों से चयनित लोग ही जाते हैं भाई, गवर्नमेंट जिनको अप्लाई करती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट जिनको अप्लाई करती है वही लोग वहाँ पे जाते हैं, अन्य कोई लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। वहाँ सरकारी नौकरी की तरह सरकार द्वारा बताए गए कार्य करने पड़ते हैं। मगर रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज में एक सीट खाली रहती है भाई। रूस का जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसके अंदर एक सीट जो है वो खाली रखी जाती है। वो किस लिए रखी जाती है कि किराया चुकाकर एक यात्री कुछ दिन के लिए साथ जा सकता है, कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो किराया भर के उनके साथ जा सकते हैं उसका भ्रमण करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए अंतरिक्ष यात्री पूर्व निर्धारित प्रयोग के साथ साथ रेडियो, दूरदर्शन आदि के माध्यम से विद्यार्थियों के संपर्क में रहते हैं। इसी के साथ आपको और बता देता हूं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की अगर हम बात करें तो वे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बनाकर भेजते रहते हैं। अंतरिक्ष यात्री समय समय पर अपने परिवार के सदस्यों से भी बात करते रहते हैं। प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री के लिए भोजन जो है वो प्लास्टिक, भोजन जो है वो क्या है, प्लास्टिक की थैलियों में, किसकी थैलियों में, प्लास्टिक की थैलियों पर उसके नाम से भेजा जाता है, नाम से जो है वो वहाँ पे भेजा जाता है। भोजन को ठंडा या गर्म करने की सीमित व्यवस्था है, मगर पुराना होने पर वह भाई जो है पुराना होने पर वहाँ पे वो बेस्वाद हो जाता है, अर्थात उसका स्वाद जो है वो खराब हो जाता है। कुछ दिन बाद अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से ताज़ा भोजन आने का इंतजार करने लगते हैं। पेय पदार्थों को स्ट्रॉ की सहायता से मुंह में लिया जाता है। स्ट्रॉ की सहायता से क्यों लिया जाता है? क्योंकि भाई हम सोचें कि गिलास से क्यों नहीं पिया जा सकता, तो ठोस भोजन भी चिमटी व चाकू की मदद से करना होता है, क्योंकि वायुदाब बहुत कम होने के कारण वहाँ पे क्या वस्तु जो है वो तैरती रहती हैं। चिमटी व चाकू ट्रे पर रखने के लिए चुंबक का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा वह हवा में तैरने लगती है। वहाँ शौचालय भी विशिष्ट प्रकार के बनाए गए हैं। मूत्र को एकत्रित कर साफ कर उसे शुद्ध जल प्राप्त कर उसे पीने व अन्य कार्यों में, देखियो मूत्र को साफ कर और उसे शुद्ध जल या पीने के पानी के रूप में काम में लिया जाता है। तो प्रश्न ये आया था कि आप अगर अंतरिक्ष स्टेशन में हो तो आप क्या महसूस करते हो, किस प्रकार आप उसके बारे में वर्णन कर सकते हो। तो यही बातें लिखनी है आपको। अगर मैं अंतरिक्ष स्टेशन में जाऊंगा तो स्ट्रॉ से पानी पीऊंगा, शौचालय होते हैं, वहाँ पे बागवानी भी की जा सकती है, वहाँ पे बाहर जाने के लिए अंतरिक्ष सूट की आवश्यकता होती है, अंदर ये सिस्टम होता है, परिवार वालों से बात की जा सकती है। बाहरीनता में रहने से अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर कई विपरीत प्रभाव होते हैं। इससे बचने के लिए व्यायाम का सहारा लिया जाता है, वहाँ पे व्यायाम किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि बाहरीनता के कारण शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ये कार्य किए जाते हैं। व्यायाम में मदद करने हेतु ट्रेडमिल जैसे उपकरण, व्यायाम में मदद करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? ट्रेडमिल जैसे उपकरण अंतरिक्ष स्टेशन पर लगाए गए हैं, ठीक है ना, याद रखना है ये ट्रेडमिल। दूर अंतरिक्ष में छोटे से कैमरे जैसे स्थान पर लंबे समय तक दो साथी एक साथ रहने से कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक परेशानियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। आप सोचते होंगे कि अंतरिक्ष में सड़क दुर्घटना जैसा खतरा तो नहीं होता होगा, ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी के समीप अंतरिक्ष में बहुत कचरा एकत्रित हो गया है। काम में आ चुके रॉकेट या उनके टुकड़े निष्क्रिय हो चुके हैं। कृत्रिम उपग्रह को नष्ट करने के लिए छोड़े गए हथियार, प्राकृतिक सूक्ष्म उल्कापिंड आदि बेकार सामान अंतरिक्ष स्टेशन से टकराकर परेशानी पैदा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सड़क दुर्घटना वहाँ पे नहीं होती है, ये चक्कर लगाता रहता है, ये 15 चक्कर लगाता है। तो देखिए क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे रॉकेटों को नष्ट करने के लिए या अन्य बहुत सारा जो कचरा है वहाँ पे पैदा कर दिया गया है, जिससे टकरा कर उनको परेशानियाँ हो सकती हैं। अंतरिक्ष में चक्कर लगाते पिंडों की तेज गति के कारण छोटे से टुकड़े की टक्कर बड़ा नुकसान कर सकती है। इंटरनेट के विकास के बाद मानव जीवन में कृत्रिम उपग्रहों का आर्थिक महत्व है वो बढ़ गया है। कोई देश अपने दुश्मन के उपग्रह को नष्ट कर उसको हानि पहुंचा सकता है। मानव पृथ्वी के बाहर बस्ती बसाने के लिए लालायित है कि मानव के अंदर पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर जो है जीवन खोजने की जो रुचि है वो बढ़ती जा रही है। इसमें अंतरिक्ष स्टेशन के महत्व को देखते हुए 2024 तक के लिए इसका बजट बढ़ा दिया गया है।
भारत अभी इससे नहीं जुड़ा है। आशा है आप समाचार पत्रों व इंटरनेट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में जो नवीनतम जानकारियां हैं वो जुटाते रहेंगे। देखो बच्चों, अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में देखना है तो अगर आप YouTube यूज में लेते हो तो उसके ऊपर आप सर्च करके इसको आसानी से देख सकते हो कि वहाँ से अंतरिक्ष से पृथ्वी जो है वो कैसी दिखाई देती है। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये 17 नंबर चैप्टर जो है वो पूरा हो जाता है। तो आपको बता देता हूँ क्लास ए व बी का शायद सिलेबस पूरा हो गया है, एक केवल सड़क सुरक्षा बाकी रही है। बाकी सी में क्या कंडीशन है वो पूछ के आपको बता दी जाएगी।